ये घी का ना। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत तो बहुत पहले ही हो गई थी, डस्टिंग वस्टिंग हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा व्लॉग लेट शुरू किए। फिर यहाँ पे क्योंकि बच्चे आने वाले और बच्चों के मंचिंग के लिए कुछ भी सामने ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कुछ कंफर्ट जैसे थे, मतलब हर एक फ्लेवर का कंफर्ट था इसमें। तो ये बर्नी में डाल के और सामने ही डाइनिंग टेबल पे हमने रख दिया था कि बच्चों को जब मन करेगा तो वो उठा के खा लेंगे। हालांकि बच्चों के लिए तो ये एक ही दिन का काम रहता है, बट फिर भी अगर नानी के घर बच्चे आ रहे हैं उनको ये भी मज़े ना मिले तो फिर समझो सब बेकार है। क्योंकि जब हम लोग भी अपनी नानी के घर जाते थे तो खूब मज़े करते थे, तो वो टाइम खूब याद आता है, हमेशा याद आता है। तो हर एक बच्चों को अपने नानी के यहाँ जाना हमेशा याद रहना चाहिए। फिर उसके बाद किचन में आ गए थे और भिंडी छौंक दिए थे। आज हुआ क्या था, भिंडी छौंकने के साथ ही नमक डाल दिए थे, जिसकी वजह से भिंडी हल्की सी लिसलिसी हो गई थी। तो एक टिप्स है, अगर आप लोगों की भिंडी हल्की भी लिसलिसी हो जाए ना तो उसमें हल्का सा नींबू निचोड़ दीजिए। और यहाँ देखिए मेरे काम कितने बिगड़ गए। ये मेरे हस्बैंड जो है ना, रीठा लाए थे बालों में लगाने के लिए, और जब जार में भरने लगे तो पूरा पाउच ही फट गया। तो लेकिन एक मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी, हमने नीचे थाली नहीं रखी। हमने सोचा भी रख लें, बट क्या था ना, आज काम इतने ज़्यादा थे तो हमें लग रहा था नहीं जल्दी जल्दी कर लेंगे, नहीं गिरेगा, और गिर गया। मतलब ये घी का ना एक जार भर के रख दिए। तो इधर हमने एक छोटा सा ये कॉर्नर बना दिए, ये हटा दे, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो इधर ये मेरा तंदूर है, इधर ओवन है, और इधर हमने ये जार्स रखे हैं। जैसे इसमें ना मसालदानी में कुछ मसाला ख़त्म हो जाएगा तो इससे निकाल लेंगे। फिर बेडरूम में आ गए थे वो, क्योंकि सबके लिए ना कुछ ओढ़ने के लिए भी निकालना था। और पहले से निकालना हम भूल गए थे, तो क्या हुआ था कि निकाल के और धूप में डाल दिए थे। क्योंकि वैसे तो धूप में अक्सर डालते ही रहते, बट अगर हल्की सी भी महक हो तो वो निकल जाए। और ये अपने बेडशीट की भी बेडशीट चेंज कर दिए थे, बिल्कुल नई बेडशीट बिछाई। तो इतनी प्यारी, इतनी सुंदर लग रही थी, और थी भी बहुत ज़्यादा बड़ी। मतलब इतनी बड़ी थी कि अगर काट लें और एक पिलो कवर बनाना चाहें तो बन जाए। पहले जब हम लोग गांव में रहते थे, हम लोग क्या बड़े बड़े तखत होते थे, उसके लिए मम्मी इस तरह की चादर ना बनारस से मंगाती थी। मेरी बुआ रहती है बनारस, तो जब जाती थी तब ले आती थी, नहीं तो फिर बुआ से बोलती थी, बुआ ला देती थी। तो वही याद आ गया कि मेरी मम्मी को इतनी बड़ी बेडशीट चाहिए हुआ करती थी। और फिर उसके बाद जो कपड़े नहीं सुबह फैला दिए थे जल्दी, तो वो सूख गए थे। तो हमने कहा कि चलो गेस्ट आए, क्योंकि 2 बजे तक वो लोग आ जाएंगे, उसके पहले हमें अपने सारे सारे काम निपटाने थे जो मेरे पर्सनल काम थे। क्योंकि फिर वो लोग आ जाएंगे तो फिर नाश्ता पानी कराओ, उनके पास बैठो, बातें बातें करो। क्योंकि जब अपने घर कोई आता है ना तो उसको टाइम देना भी ज़रूरी होता है। ये नहीं कि वो आया और हम अपने कामों में लगें। तो बस हमने अपने सारे काम जो थे वो निपटा रहे थे। खाना भी हम सोच रहे थे ऑलमोस्ट डन हो जाए, जैसे दाल बन जाए, सब्जी बन जाए। ये इनका क्या है ना, ये दोबारा भी गर्म हो जाते हैं। बट जैसे रोटी है, चावल है, इनकी तैयारी करके रख देंगे, पर बनाएंगे तभी जब वो लोग आ जाएंगे। और इधर हम ना दाल चढ़ा रहे थे, दाल की तैयारी कर रहे थे। क्योंकि वो लोग सफ़र करके आएंगे तो बिल्कुल प्लेन खाना चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं बना रहे थे। तो दाल में एक टमाटर डाल दिए थे, जिससे दाल का टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाए। फिर इधर बर्तन दीदी धो के गई थी, तो उसका पानी भी हल्का निचुड़ गया था, तो हम कहे कि चलो वो भी अलमारी पे लगा दें। अच्छा, ये जो कटोरी वाला शेल्फ है ना, ये बड़ी जल्दी गंदा हो जाता है। तो ये जो बर्तन वाली अलमारी है ना, इसका एक एक शेल्फ हम रोज के रोज पोंछ देते, इसलिए तो इससे क्या होता है ना, मेरे ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ता है, और अलमारी भी साफ सुथरी रहती है। बर्तन वर्तन लगाने के बाद हम इधर आ गए थे। जो भी मतलब जो कप स्टैंड में कप अप नहीं सरियाने रहते, उनको सेट कर दिए। चम्मच स्टैंड में चम्मच लगा दिए, ताकि सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे मिल जाएं। वैसे तो हमेशा ही रखते हैं, बट जब आपके गेस्ट आने वाले हो तो हर चीज़ सामने रखी हो, ताकि फटाफट से चीज़ें मिल जाए। और इधर हमने अजवाइन पानी भी बना दिया था, और चायदानी में पानी रख डाल के इंडक्शन पे रख दिया था, ताकि जब वो लोग आने वाले हो तो फटाफट से हर चीज़ मिल जाए। अजवाइन पानी अच्छा हमने इसलिए बना दिया कि ताकि सब सफ़र करके आएंगे, अगर किसी को पानी पीने का मन हो अजवाइन पानी तो पी लेगा। और इधर दूध को भी हमने गैस पे लगा दिया था। सब्जी भी बन चुकी थी, हमने कहा चलो इसको टिफ़िन में करके और डाइनिंग टेबल पे ही रख देते हैं। और वैसे तो टिफ़िन में रहेगी तो गर्म ही रहेगी, अदरवाइज़ ये माइक्रोवेव में डाल के फिर गर्म कर लेंगे। और जितना ज़्यादा हो सकेगा तो प्लेटफॉर्म खाली कर देंगे, बड़े बड़े सारे बर्तन हटा देंगे। फिर हस्बैंड से हमने कहा ज़रा हॉल की लाइट जला दीजिए,
तो थोड़ा सा ना वीडियो में क्लैरिटी आती है। और लाइट वाइट इसलिए थोड़ी सी बंद कर देते, एक तो बिजली बचेगी, दूसरा क्या है अंधेरा रहता है ना तो ठंडक रहती है, वरना बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। और इधर ग्लास भी ट्रे में लगा के रख दे रहे थे कि जब वो लोग आएंगे तो फटाफट से इसमें कोल्ड ड्रिंक डाल के और सबको सर्व कर देंगे, वरना फिर ग्लास निकालो फिर कोल्ड ड्रिंक डालो। लेकिन उससे पहले ही हम ट्रे में ग्लास सेट करके रख ले रहे थे। और इधर ये हम लाए थे डिनर सेट, तो उस दिन ना 2 दिन तो इतना काम रहा कि डिनर सेट तो ओपन ही नहीं कर पाए। फिर आज हमने कहा कि चलो इसी डिनर सेट में सबको सर्व करेंगे, बट हुआ कि इसके स्टिकर ही नहीं निकल रहे थे। तो फिर हमने कहा कि टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसको साइड करो, जो पुराना वाला डिनर सेट है ना उसी में सबको सर्व कर देते हैं। फिर उसके बाद में हमको जैसे दही लाना था, पनीर लाना था, तो बस हम बाज़ार जा रहे थे कि थोड़ा सा दही पनीर लेके आ जाते हैं। अच्छा, फिर वहाँ पे हमने कुछ भी शूट नहीं किया, घर आते ही जो पीछे कपड़े पड़े थे ना उनको उठा लिए थे, क्योंकि एक बार स्लॉट धोए थे सुबह जल्दी, उसको डाल दिए, वो भी सूख गए थे। फिर ये दोबारा वाले कपड़े थे, इनको भी धुल के फोल्ड करके रख देंगे। हालांकि बस इसमें प्रेस करना है, सारे ही कपड़ों में बहुत सारे कपड़े हो गए मेरे पास प्रेस करने के लिए, बट थोड़ा सा आराम से करेंगे। जब नहीं, जैसे अगर ये लोग कहीं घूमने चले गए और हम घर ही पे रह गए तब कर लेंगे, या फिर ये लोग सो गए तो फिर प्रेस कर लेंगे। और थोड़ा सा ना बारिश भी आ गई थी तो सारे कपड़े तो सूख गए थे, बट मेरा ये वाला कुर्ता सूखा नहीं था, तो हमने कहा कि चलो इसको ना साइड में रख देंगे, अंदर ही कहीं फैला देंगे। और जीरा भुने तो इसको ठंडा होने के लिए रख दिए थे, तो जीरा भी पीस के रख लेंगे। तो जैसे रायता बनाएंगे तो उसमें डालने के लिए हो जाएगा, और वो नहीं पन्ने में भी डालने के लिए आराम से हो जाएगा, वरना बार बार कौन पीसेगा। इसलिए जीरे को भी भून के इसका पाउडर बना के बर्नी में रख देंगे ना, तो ये है कि थोड़ा सा काम सहूलियत हो जाएगी। उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा काम रहेगा तो फिर ये जीरा भुनने का मन नहीं करेगा। इधर ये अलमारी थोड़ी सी अनसेट लग रही थी ना, इधर ये ग्रीन टी का ये पाउच रखा था, तो हमने कहा इसको हटा के यहाँ पे 2 ये कंटेनर धुल के रखे थे ना उसको ही रख देते हैं, भले ही खाली हो। खाली इसलिए भी कंटेनर हम रखते हैं ना, जैसे कोई चीज़ बच गई या आ गई एक्स्ट्रा तो फिर इसमें फिल करके रख देते हैं। घर में कितने भी डब्बे हो सब भरे रहते, कोई खाली नहीं होता है। अब सबके आने का टाइम ही हो रहा था, तो हमने कहा कि चलो डाइनिंग टेबल भी सेट कर देते हैं। फिर सारी प्लेट हम पोंछ पोंछ के डाइनिंग टेबल पे लगाने लगे थे। बस ये इसलिए ये सब काम पहले ही हम प्रिपरेशन कर लेते हैं कि जब भी हमारे गेस्ट घर आए तो फिर उनके पास बैठो बात करो। कई बारी हमने देखा है, कई बारी हम किसी किसी के घर गए भी हैं तो जिसके घर जाओ वो अपने कामों में ही लगा रहता, और जो गेस्ट आते हैं वो अकेले ही बैठे रहते, इस वजह से वो चीज़ हमें थोड़ी सी कम अच्छी लगती है। अच्छा, जो हमने ऊपर रूम डेकोरेट किया था तो बहुत अच्छा तो डेकोरेट नहीं किए हैं, बस साफ़ सुथरा कर दिए हैं, तो वही हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। ये अच्छा, हमारे घर में एक एक्स्ट्रा डाइनिंग टेबल, तो गेस्ट आ ही गए, बल्कि यहीं पे हैं रिस्पना पुल के पास। तो हमने कहा कि चलो जब तक चाय चढ़ा देते, क्योंकि आएंगे तो फिर कोल्ड ड्रिंक देने के बाद चाय वाय पी लेंगे, तो वो लोग जितनी जल्दी नहा धो के फ्रेश हो जाएंगे ना उतनी जल्दी खाना खा लेंगे, रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि फिर शाम को ये रहेगा कहीं घूम आएंगे, और अगर टाइम वेस्ट होगा तो फिर शाम को एक दिन उनका वेस्ट चला जाएगा। इसलिए हमने सोचा है कि चलो फटाफट से चाय चढ़ा देते उन लोगों के आने से पहले ही। सबको कोल्ड ड्रिंक पहुंचा दिए, सबको कोल्ड ड्रिंक दे दिए, और उसके बाद आ गए थे नाश्ता लेने के लिए, क्योंकि चाय तो पहले ही हमने चढ़ा दी थी, और नाश्ता हम प्लेट में लगा ले रहे थे। मेरे हस्बैंड ना रास्ते ही से फ़ोन कर दिए थे कि बस वो लोग पहुंचने ही वाले हैं। सभी ने बैठ के चाय पी और नाश्ता किया, थोड़ी देर बातें आते हुए फिर वो लोग चले गए थे नहाने के लिए। तब तक हमने कहा वो लोग नहा के आएंगे, हम फटाफट से रोटियां सेक लेते, और इधर चावल भी चढ़ा दिए थे, बट पता नहीं क्या हो गया था, कुकर में ना प्रेशर ही नहीं आ रहा था। तो हमने कहा कि वो लोग नीचे नहा धो के फ्रेश होके आए, तो उससे पहले हम फटाफट से सारी रोटियाँ सेक लें। हस्बैंड बोले ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनाना, क्योंकि ज़्यादा कोई खाएगा नहीं, तो बोले थे सिर्फ 8 रोटियाँ बना लो, लेकिन हमने 10 रोटी बना ली थी, और आटा, होरसा, बेलना, तवा सब ऐसे ही रखा रहने दिए थे, एज इट इज़ जैसे रखा था। तो हमने कहा कि अगर रोटियां कम पड़ेंगी तो ना फिर से ना रखना पड़े, फटाफट से 2 रोटियां फिर से निकाल देंगे। तो बस हम घी लगा लगा के सारी रोटियां रख दे रहे थे कि रोटियां ना थोड़ी सी नरम बनी रहे, और घर का घी था तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, बिल्कुल
फ्रेश देसी घी की। और इधर जो ये सब लोग अभी नहा के आए नहीं थे, हमने कहा कि जो कप और कटोरियाँ खाली हुई हैं इनको भी हम धुल के रख देते हैं ताकि किचन थोड़ा सा मैसी कम लगे, और जब दोबारा चाय बनानी हो ना तो कप ना धुलने पड़े, बस फटाफट से चाय बनाओ और सबको दे दो। इसलिए जब भी जैसे गेस्ट कहीं बिजी हो जाते हैं तो हम किचन का भी काम अपना धीरे धीरे कर ले रहे हैं। खाना तैयार हो गया, ये सलाद है, सलाद भी कट चुका है तो यहाँ रख देंगे। रायता भी रख देते, थोड़ा फ्रिज में रखा ना तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। और ये रायता फ्रिज में रखा था तो इतना गाढ़ा हो गया था, बूंदी ना दही सोख लेती है, तो एक पैकेट हम छाछ भी लेके आए थे, तो इसी रायते में छाछ मिला देंगे और थोड़ा सा रायता पतला कर देंगे। तभी तैयार हो गया है। पूरे में भी भुना मसाला मिला दिए थे और ऊपर से भी थोड़ा सा डाल दिए हैं। इन दोनों में झगड़ा हो रहा था टर्न का, तो दोनों लोग एक साथ ही चढ़ गई हैं। और देखिए इन्हें जो जगह न छोड़ने की वजह से मीठी ने उसे जो है फंसा दिया है। ब्रेक प्लीज़, ब्रेक प्लीज़, उसको तरने दो, उसको तरना है। और मोही ने मैदान छोड़ दिया घबरा करके, और ये हो गया मीठी का कब्ज़ा। और यहाँ लगाने लगे थे खाना क्योंकि सभी लोग आ गए थे, और राइस ना प्लेन था, थोड़ा सा तड़का लगा दिए थे ना, तड़का लगाने से थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, टेस्ट तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। सारा किचन साफ़ करके डाल दिया, खाली ये बर्तन रह गए तो ये मेरी हाउस हेल्पर आएंगी तब धुलेंगे। वैसे तो इनको नीचे रख देते हैं मगर आज नहीं रखे, बर्तन ज़्यादा हैं इस वजह से। और ये थोड़ा सा खाना बच गया है तो इसको भी ढक मूद के रख दिए, बस ये किचन के कपड़े बाहर फैला दें। हमारा हाथ कहाँ चला गया। तो देखिए गाइस, अब पड़ने लगे हैं ओले, छोटे छोटे हैं पर पड़ रहे हैं। पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, नहीं धोखे। और सारे प्लेटलेट्स और स्पून कांटे सब एक जगह कर रहे थे कि जाना था ऊपर। ये हो रहा था कि चलो ऊपर बारिश हो रही है, ऊपर ही बैठ के आराम से डाइनिंग टेबल पे नाश्ता करते। तो हस्बैंड खूब सारे मोमोज़ और नूडल्स बनवा के ले आए थे, तो वही हम ऊपर ही सारा कुछ ले आए थे, प्लेट चटनी ये सब कुछ, तो ऊपर ही सबके लिए सर्व कर रहे थे हम। तब तक में मेरे एक फ्रेंड का कॉल आ गया कि हम लोग प्राप्ति घर आ रहे हैं, तो हमने कहा कि ठीक है आप लोग आइए तब तक। लेकिन पहले दिन का लोगों का हम लोग वेट किए, लेकिन फिर हम लोग का नाश्ता एकदम ठंडा हो चुका था। और जब कॉल किए तो वो बोली हम लोग मियाँ वाला में फंस गए क्योंकि बारिश की वजह से एकदम जाम लगा है। तो हम लोग ने कहा चलो हम लोग शुरू करते, जब वो लोग आएंगे तब उन लोगों को दे देंगे। और हम लोगों ने यहाँ पे भी नाश्ता करना शुरू कर दिया था। फिर जो हमारे गेस्ट आए थे क्योंकि वो भी गवर्नमेंट साइंटिस्ट हैं तो उनको भी हम ब्लॉग में नहीं ले सकते हैं। तो बस इसी तरह का आज मेरा ब्लॉग है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल